कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सदस्य का मानना है कि यह कदम आने वाले समय में कृषि में निवेश को बाधित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य प्रमोद जोशी ने कहा कि चीजों में सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये कानून सरकार इसीलिए लेकर आई थी कि किसानों की मदद के लिए बाजार खोला जा सके। शुरू में सभी खुश थे जब कानून पेश किए गए, लेकिन कुछ महीनों के बाद विरोध शुरू हो गया। इसके बाद कोर्ट ने कृषि कानूनों पर समिति की नियुक्ति भी की। जोशी ने कहा कि केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के समूह कृषि कानूनों पर सहमत नहीं थे। देश के बाकी किसान इससे अंशतः खुश थे। कृषि कानूनों का उद्देश्य कृषि और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाना था। अब देखा जाए तो संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि वे संसद द्वारा कानून निरस्त किए जाने तक प्रदर्शन स्थल पर डटे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया था। अब खबर यह है कि इस बुधवार यानी कि 24 नवंबर को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। पर प्रश्न यही है कि सबसे पहले जो मांग थी कि अगर तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाता है तो ये आंदोलन जो है उसे समेट लिया जाएगा, लेकिन क्यों अभी भी आंदोलन पर ये आंदोलनकारी डटे हुए हैं? आज यही हमारा आज का चर्चा का विषय है और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं मानव अधिकार कार्यकर देव देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा की ओर से शैलेश परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से राजू कपराड़ा भी मौजूद है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शैलेश जी शुरुआत करना चाहेंगे, क्या ऐसा हुआ कि फिर कृषि जो कानून हम लेकर आए थे उसे वापस लेने की जरूरत आन पड़ी? क्या इसका ताल्लुक हम ये देखें कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, क्या इसी के मद्देनजर ये कृषि कानून वापस दिए गए या तो फिर देश में कहीं ना कहीं अशांति फैल रही थी, इसीलिए भी ये उचित लगा? पहले तो और पूरी टीम को अभिनंदन देना चाहता हूँ। किसानों के बारे में लगातार आप डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये जो कानून थे, 3 कानून किसानों के हित में थे, किसानों के भले लिए थे, किसानों की आय दुगनी हो इस दिशा में चलने वाले थे। मगर कोई जो संगठन थे, कई एक राज्य, 1, 2, 3 राज्य के कोई संगठन, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, एक राज्य के कुछ जो संगठन थे वो हम पाए और किसानों के हित में जो कानून थे वो कानून हम उनको मना है। ये हमारी भूल का तो भूल या ये जो हमारे जो कानून थे वो जो एप्लीकेशन करने में सफल नहीं हुए और जो कानून वापिस लिए हैं तो देश के लिए ये कानून थे, वापिस लिए हैं तो कोई राज्य के लिए वापिस नहीं रहेंगे कि 1-2 राज्य के लिए ये कानून नहीं थे जी। और ये जो वापिस लेने के बाद भी कोई संगठन जो है, जो संगठन हमें पता ही चल गया है कि ये जो कानून वापस लेने का आंदोलन नहीं था, वापिस लेने के लिए कानून जो प्रॉब्लम कर रहे हैं इसीलिए आंदोलन नहीं, मगर उसकी दुकानें, पॉलिटिकल दुकानें चलाने के लिए ये आंदोलन ये साबित हो गया है। क्योंकि आंदोलन तो देश के सर्वोच्च राजकीय जो पद है, वो प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बोल दिया है कि हम ये कानून वापिस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि ये कानून तक असर नहीं करेंगे, फिर भी चालू रखे, जो आंदोलन है वो चालू रखा था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने मीडिया के समक्ष और भारत के लोगों के समक्ष बोल दिया है कि हम ये कानून वापिस ले रहे हैं। कि राकेश टिकैत जैसे लोग तो किसान के कहते नेता है, उन्होंने अभी वापिस नहीं लिया उनका आंदोलन। यही बताता है कि ये आंदोलन कृषि कानून के लिए नहीं थे, कुछ और मजहब के लिए थे, कुछ और जो उनका कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाह है
ये बात करने के लिए थे, ये साबित हो रहा है जल्दबाजी। जी, और शैलेश जी, एक बात तो है, चलो कृषि कानून की वापसी हो गई, लेकिन जो सपना देखा गया था, कृषि कानून आए थे, फिर लगता था कि कहीं ना कहीं अभी तक तो शायद किसान न्यूनतम तब सीमित थे या उन्हें सीमित कर दिया गया था एमएसपी तक। क्यों उन्हें एमआरपी तक की वैल्यू नहीं मिलती, क्यों वो अपडेशन नहीं मिलता? चलो कृषि कानूनों को तो वापस लेने का निर्णय लिया गया, लेकिन वो एमआरपी का क्या हुआ? मतलब किसानों को कुछ लाभ मिलेगा या नहीं? क्योंकि ये तो फिर शैलेश जी, ये तो ये हुआ कि जहां कृषि कानून आए थे उससे पहले खड़े थे हम, तो लौट के फिर से वहीं पे खड़े हो गए। जल्पा जी, कृषि कानून की वजह से किसानों की आय दुगनी होनी ही थी, मगर एमएसपी भी चालू है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रिवाइज हो रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उनके बीच में ही कहा था कि दिए के जैसा सत्य था, दिया जला देता है, वैसा ही सत्य ये 3 कानून थे। मगर एमएसपी से एमआरपी तक किसानों को पहुंचाना था, मगर अभी जो राकेश सिंह जैसे जो किसानों के कहते नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एमएसपी की कानून लाने चाहिए। मगर किसानों के लिए कोई भी कानून हो, कोई भी अच्छी बात हो, हमारी केंद्र की सरकार लाना चाहती है, मगर आंदोलन का भी एक तरीका होता है। हम ये भी जानते हैं जल्पा जी कि लाल किले को रक्त रंजित किसने किया था, हम वो भी जानते हैं। किसानों का आंदोलन था, वो किसानों का आंदोलन किसी ने हाईजैक कर लिया था, ये भी हम जानते हैं। मगर ये किसानों के नाम पे उसकी दुकानें चलवा रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। किसानों की बात होती तो ये 3 कानून वापिस ले लिए हैं, वापिस ले लेने क्या करने का भी हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि किसान अपने खेत में वापिस जाए, मगर ये जो आंदोलनकारी लोग हैं वो अपने खेत में वापिस जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन के पीछे उसका मकसद कुछ और लगता है। देश अब जान गया है कि आंदोलन के पीछे कुछ मकसद और है। जो आंदोलनकारी हैं उनको प्रधानमंत्री और सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए। उनके बदले वो दूसरा कुछ मांग रहे हैं, आज एमएसपी मांग रहे हैं, कल एमआरपी मांगेंगे, आज ये मांगेंगे, दूसरा मांगेंगे, और ये 2022 तक चलने वाला आंदोलन है। ये इलेक्शन के लिए आंदोलन है, इसके पीछे कांग्रेस का विपक्ष हवा दे रहा है। जी, आपकी और आना चाहूंगी, हमारे साथ एडवोकेट जावल नायक भी जुड़ चुकी है। जावल जी, आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो नियुक्त हुई थी समिति, उसके रिपोर्ट का क्या हुआ? क्योंकि एक सदस्य ने तो ये कृषि कानून की वापसी के बाद ये तक स्टेटमेंट दे दिया कि हमने वहां पर रिपोर्ट सबमिट करवाया था, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सार्वजनिक नहीं होता तो हम इसे सार्वजनिक कर देंगे। और उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो कूड़ेदान में डालने के लिए नहीं है। यानी प्रश्न तो ये भी तब भी कई लोगों के मन में उठा था कि फिर समिति की रचना की गई, नियुक्ति की गई, रिपोर्ट बनाया गया, अगर डिसीजन प्रधानमंत्री को लेना ही था कि वापस ले लेना है, तो फिर इन सब चीजों की आवश्यकता क्या थी? और प्रश्न मेन यही है कि कृषि कानून से पहले जो स्थिति थी, जहां पर हम खड़े थे, वहीं पर घूम के हम खड़े हो गए। ओके, ये सारी चर्चा विचारणा का जो भी विषय है वो 2 साल से चल रहा है लास्ट। तो पहले का जो देख लेते हैं, जब ये तीनों कायदे लागू किए गए तो हमारा देश लोकशाही है। 80% से 70% लोग यहाँ पर खेत मजूर है या खेती के आधार के ऊपर आधारित है। ये तीनों कायदे जो 2 साल पहले लागू किए गए, उससे पहले व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। तीनों कायदे सरकार ने लाए हैं खेती करने वाले लोगों के लिए, खेती की उपज से जिनको फायदा होता है और उनके बीच के जो लोग हैं उनको हटाने के लिए, या फिर डायरेक्टली खेती की उपज खेत मजूर को या खेती वाले को मिले, उसकी वजह से। अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने ये कायदे वापस लिए, तब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया कि भाई ये बहुत
बेकार चीज है। इन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय के ऊपर हमने फेल गए हैं, हमने बहुत सारा समय वेस्ट किया। तो ये जो आंदोलन के अंदर लोग जुड़े हैं, वहाँ सरकार ये तीनों कायदे लोगों को समझाने के लिए फेल गई है। और जब भी कोई भी कायदा बनता है उससे पहले वो बिल होता है जो अपने संसद के अंदर पास होता है, तब लोगों को पूरा बिल समझ में नहीं आया, या फिर ऐसे ही वो बिल पास हो गया, राष्ट्रपति जी के पास पहुंचा, राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, फिर कायदे लास्ट ईयर पास हो गए और लोगों के पास आए। उसके बाद में यूपी बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, ये तीनों मैक्सिमम ये तीनों राज्य के खेडूत लोग हैं वही इसके अंदर जुड़े हैं। भारत के पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए, कहीं पर भी ये तीनों कायदों के लिए कहीं भी मुहिम नहीं छिड़ी है। सिर्फ ये 3 ही जगह है जहां पर लोग धरना करके बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट की पैनल इसके लिए लगाई गई, पूरा रिपोर्ट आया जी। जो पैनल लगाई गई थी वो लोग भी ये कायदे को आम लोगों तक, आम खेत मजदूरों तक, खेती से जुड़े लोगों तक समझाने के अंदर अक्षम गए हैं। मतलब कि ये कायदे को जब लागू करना था उससे पहले इसका प्रोग्रेस करने के लिए एक प्रोजेक्ट बना के लोगों को पहले इसकी सही मायने में समझ देनी थी। तो सरकार सिर्फ कायदे को समझाने में व्यर्थ गई है। बाकी कायदा तो जो भी है वो उसका फायदा और नुकसान सेम ही है। लोगों को ये समझाने के लिए ही सरकार को अभी समय चाहिए। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी देव जी। यहाँ पर प्रश्न ये भी होता है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक और चीज कही। उन्होंने कहा कि एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें ये भी उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री भी मौजूद होंगे। और लेकिन प्रश्न ये उठता है कि चलो ये बात तो आ गई कि एमएसपी की पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी का गठन होगा और उसमें ये बार सभी को साथ में लेकर ये कमेटी निर्णय लेगी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या तब भी हम कुछ कृषि क्षेत्र में सुधार ला पाएंगे? क्योंकि अगर हम दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो भले ही हमारा देश कृषि प्रधान है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले शायद हम 50 साल पीछे हैं। और प्रश्न ये है कि क्या ये कमेटी कोई रिपोर्ट बनाती है सब मिलजुल के, तो भी क्या आंदोलन होगा या नहीं होगा? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये ईगो पे भी आ जाता है कि कुछ जैसे कि टिकैत जैसे नेता है या कुछ नेता है, उन्हें लगता है कि हमें क्यों कंसीडर नहीं किया, और वहां पर फिर विवाद छिड़ जाता है। और हम 2-3 फटों में भी देखते हैं, किसान अगर आंदोलन है तो फिर अगर हम चड्ढी की बात करें या फिर हम टिकैत की बात करें या तीसरे कोई नेता की बात करें। देखिए, हम यहाँ जितने लोग हैं पैनल में और आपके साथ, हम सब एक लोकशाही वाले देश में जिंदा है और हमने बहुत बहुत मुश्किल से ये आज़ादी को पाया है। हमारे पूर्वजों ने लड़ के 1 साल से आंदोलन चल रहा है। किसानों की डिमांड ये ज़रूर थी कि 3 कानून वापस लिए जाए, क्योंकि किसानों को ये समझ में आ चुका था कि ये उनके फ़ायदे में नहीं है। बेवकूफ़ तो थे नहीं कि उनको ऐसे ही आके बैठ गए कि फ़ायदा हो रहा था और आके आंदोलन कर रहे थे। 1 साल तक इतनी ठंडी में, इतनी गर्मी में, इतनी बारिश में 700 से ज़्यादा किसान मर गए। उसके बावजूद मतलब जो सवाल है वो ये है कि 11 बार मंत्रणा हुई किसानों की और सरकार की, जिसमें प्रधानमंत्री नहीं आए बट कृषि मंत्री आए, उसके बहुत सारे और लोग आए। 11 बार मंत्रणा हुई, मंत्रणा फेल हुई, तो मंत्रणा चल रही थी। इसका मतलब है कि दोनों तरफ आपस में बात चल रही थी कि इस कानून को कैसे वापस लिया जाए और किसानों के हित में कैसा कानून लाया जाए, ये मंत्रणा चल रही थी। एक दिन प्रधानमंत्री उठ के आए और उन्होंने बोल दिया कि एक 3 कानून जो है वापस हम ले लेंगे। सवाल ये है कि एक तो ये लोकशाही है, लोकशाही में दोनों तरफा जब बातचीत होती है, दोनों तरफा डिसीजन जो होता है उसको लोकशाही कहते हैं। किसी एक का कोई थोप देना वो लोकशाही नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि 1 साल से जो आंदोलन चला उसमें यूपी, बिहार और हरियाणा और राजस्थान का कुछ हिस्सा, पंजाब, ये सारे राज्य जो है इसमें ये आंदोलन ज़्यादातर चला।
अब ये आंदोलन में जितने किसान नेता या जितने किसान जुड़े थे उसमें से सैकड़ों सवाल और डिमांड ये भी नहीं थी कि सिर्फ 3 काले कानून वापस लिए जाए। डिमांड ये भी थी कि एमएसपी का कानून बनाया जाए। 2011 में एक कमेटी बनी थी, जलपा जी मैं आपको बता रहा हूं कि 2011 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब एक कमेटी बनी थी एमएसपी के लिए, जो हमारे अभी के प्रधानमंत्री है उनकी सदस्य मतलब उनकी अगुवाई में बनी थी और हमारे प्रधानमंत्री खुद मनमोहन सिंह के पास गए थे और उन्होंने ये कानून लाने की बात की थी। तो आज जब वो सत्ता में आ गए था कि ये जो जुबानी है उस हिसाब से एमएसपी दे रहे हैं, जो हरियाली क्रांति थी, आज जो कभी कोई कानून नहीं रहा है। सत्ता में आने के बाद 7 साल हो गए, एमएसपी के ऊपर कोई कानून नहीं लाए। किसानों के मतलब जो प्राइवेटाइजेशन की जो बात है कि जो बड़े उद्योगपति है, पूंजीपति जो है, उनको फायदा कैसे हो, उसके लिए कानून लाया गया था जो किसानों को समझ में आ गया। किसान लड़ाई लड़ रहे, जिनके ऊपर केस हुए, 700 से ज्यादा लोग मारे गए, इन सब का क्या इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने, मैं भी सुन रहा था 9 बजे जब प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तब मैं भी सुन रहा था, उन सब के बारे में कोई बात नहीं की। तो आधी अधूरी, और ये कोई किसान आज भी ये कह रहे हैं कि हम बैठेंगे जब तक संसद में कानून वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस देश के किसान को इस देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, आप भरोसा खो चुके हैं। तो भरोसा दिलाने के लिए आप जल्द से जल्द सदन बुलाइए। आप बहुत सारी चीजों के लिए आधी रात में सदन खुलवाते हैं, तो किसानों के लिए क्यों नहीं खुलवा सकते, जो इस देश की 70% आबादी है, और खुलवा के आप किसानों को भेज दीजिए घर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एमएसपी के लिए कानून ले आइए, जो पराली जलाने के लिए जो किसानों को, वहां किसानों के ऊपर केस होते हैं और जो उनके पास से जो दंड लिया जाता है, खास करके हरियाणा और दिल्ली की सिचुएशन पता होगी सर, क्या हुआ पराली से। देखो, पर्यावरण के ऊपर तो एक बहुत अलग से डिबेट हो सकती है कि पर्यावरण सिर्फ किसान नहीं फैला, पर्यावरण को सिर्फ किसान बर्बाद नहीं करते, किसान तो पर्यावरण को बचाते हैं। ये एक रीजन हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि किसान ही जिम्मेदार है। तो हर चीज में जो है, अगर कुछ बुरा होता है तो किसान जिम्मेदार है। जो लोग लड़ रहे, और अब तक जितनी बातें एक साल में क्या कही गई, वो खालिस्तानी है, वो देशद्रोही है, वो पता नहीं क्या क्या, मतलब कौन से शब्द संसद में इस्तेमाल नहीं किए गए। ये बहुत शर्म की बात है, हमारी सदन के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि किसानों के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए जो लोगों को, भारत देश की सबसे ज्यादा आबादी को खाना पहुंचाते हैं, जो अनाज उगाते हैं, उनके लिए शब्द कहे गए। और प्रधानमंत्री जी ने आके कह दिया कि हम 3 काले कानून वापस लेंगे। बहुत स्वीकार्य है, वापस लो, पर उसके साथ साथ जो किसानों के सवाल है उसको आप सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी तो किसानों को बताओ। किसानों कैसे भरोसा करेंगे आपके ऊपर? जी, पर ये 3 कृषि कानून आए, क्या उससे पहले ऐसी कोई मांग की गई थी एमएसपी को लेकर, या फिर पराली है उसको लेकर, फिर जन्म इसी से हुआ था कि 3 कृषि कानून? और अब ऐसा है, मैंने आपको वही बताया, टिकैत जी ऐलान कर चुके हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो जाए हम बीजेपी को नहीं आने देंगे। मैंने आपको वही बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब वो खुद ही एमएसपी कानून के लिए गए थे मनमोहन सिंह के पास। तो ऐसा नहीं है कि ये कानून जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद की श्योरिटी मिल जाए तो लोग बेफिक्र हो जाए। श्योरिटी डेफिनेटली सरकार को देनी चाहिए जी। मतलब ये किसी के कहने से मुंह से बोल दिया और हो गया, ऐसा होता नहीं है। हमारे देश में तो सब कागज से चलता है, कानून से चलता है। तो उस कागज से और कानून से आप दीजिए, किसान का मना कर रहे हैं जी। आपकी ओर आना चाहूंगी राजू जी। यहाँ पर प्रश्न ये है कि संसद में 3 कृषि कानून लाए गए। अगर पूरे घटनाक्रम को समझते हैं तो सबसे पहले संसद में लाए जाते हैं 3 कृषि कानून का बिल आता है, उस पर मोहर भी लग जाती है। कई सारे लोग इसे अपनाते भी है। कई, अगर हम राज्यों की बात करें, जैसे कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हम पंजाब की बात कर ले, हम हरियाणा की बात कर ले, कि जहाँ पर विरोध भी होता है। फिर एक हम आंदोलन भी देखते हैं, किसान आंदोलन, चक्का जाम होता है, हाईवे जाम होता है, कई बार मंत्रणा होती है, लेकिन हर बार किसी ना किसी कारणवश कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी की रचना की जाती है कि चलो ये कमेटी जो है वो अपने ओर से तय करेगी, रिपोर्ट करेगी कि ये 3 कृषि कानून है। किसानों को भी वो सुनेगी, वो नेताओं को भी सुनेगी, वो यहाँ पर सरकार की भी बात सुनेगी और फैसला करेगी और रिपोर्ट में लिखेगी कि आखिरकार ये इतना बड़ा आंदोलन जो चल रहा है, ऐसा तो क्या 3 कृषि कानून में लिख दिया गया है, या फिर किसी को क्या दिक्कत है, या फिर कहाँ पर मिस कम्युनिकेशन हुआ है। यहाँ तक ठीक है। फिर अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं प्रकाश पर्व के दिन और वो घोषणा कर देते हैं कि हम 3 कृषि कानून जो है वो रिपील कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। यानी कि सिचुएशन कुल मिलाकर ऐसा आ गई कि 3 कृषि कानून लाए गए, उससे पहले जहां हम खड़े थे आज भी हम वहीं पे जाकर खड़े हो गए। यानी जो सर्कल है वो पूरा घूम के आ गए, लेकिन ना किसानों की आय दोगुनी हो पाई और ना कुछ फैसले जो है उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ कि हमें एक डेमो भी पता चले कि आखिरकार होता क्या है, अगर ये इसका अमलीकरण होता है तो क्या होता है।
और ना ही कुछ और कड़े फैसले लिए गए, क्योंकि हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जब हमारा जीएसटी बहुत ही नेगेटिव जा रहा था, जब थोड़ा बहुत संभला भी था, वो कृषि क्षेत्र की वजह से। जी जलपा जी, हम उसी टाइम की बात करें जब ये 3 कानून लागू किया गया था। जब कानून लागू किया गया था उसी टाइम आपने जो पहले बोला कि 3 स्टेट में ही किसान लड़ रहे थे उसके सामने, उसके खिलाफ जो भी आंदोलन किया था वो 3 स्टेट में ही किया था। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी जगह छोटे बड़े आंदोलन हुए थे। गुजरात में काफी लीडर को डिटेन किए गए थे, काफी किसान लीडर के ऊपर केस किया गया है, काफी किसान लीडर को 2 महीने तक नजर कैद किया गया था। जब भी कोई गुजरात में ऐलान करता था किसान कि हम दिल्ली जाने के लिए निकल रहे उस तारीख को, तो उसे रोका जा रहा था। अगर ट्रेन में किसी ने टिकट करवाई है तो उसके यहाँ ऊपर पर भी टिकट आए थे, टिकट यहाँ पर भी आए थे गुजरात में। जी जलपा जी, टिकट यहाँ गुजरात में भी आए थे, वो बात भी हम मानते हैं। और यहाँ से काफी किसान दिल्ली जाना चाहते थे, उसे नहीं जाना दिया है, वो भी हमें मानना पड़ेगा। हम बात करें जब भी ये छोटा मोटा आंदोलन सभी स्टेट में अलग अलग चल रहा था, उसके बाद सभी किसान यूनियन ने मिलकर एक मंच पर सभी किसान यूनियन मिले और सभी किसान यूनियन ने मिलकर एक बड़ा यूनियन बनाया जिसका नाम दिया था संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा की जब भी रचना हुई उसके बाद जब भी कोई फैसला लिया, कार्यक्रम दिया, प्रेस नोट दिया, मीटिंग में गए, वहां क्या बात रखना है, सब कुछ जिन्होंने फिक्स किया था वो सभी जिम्मेवारी संयुक्त किसान मोर्चे की थी। और संयुक्त किसान मोर्चे की शुरुआत से एक ही बात थी, एक ही डिमांड थी कि तीनों कानून वापस लिया जाए और एमएसपी गारंटी दी जाए। उसी टाइम ही उन लोगों का यही स्टेटमेंट था, टिकैत जी का भी यही स्टेटमेंट ही था कि तीनों कानून वापस लिया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। जैसे आपने बताया, देवू जी ने बताया 2011 में मोदी जी ने डिमांड की थी, 2013 में कमिटमेंट दिया था कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो आपको एमएसपी की गारंटी मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि जो 1 साल का सफर रहा किसान आंदोलन का, उसमें किसान ने क्या क्या नहीं सहा। हम और आप देख रहे थे, किसान को लाठी से मारा गया, किसान के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई, किसान की हत्या की गई, किसान के ऊपर काफी केस किए गए। आज भी काफी किसान जेल में है। अगर प्रधानमंत्री 1 साल के बाद सुबह आके बोल देते हैं कि हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं, मगर 1 साल में जो देश को नुकसान हुआ, किसान को नुकसान हुआ, उसका हिसाब कौन करेगा? जो 700 से ज्यादा किसान मर गए, उसके बच्चे का जो भी आगे उसके बच्चे का घर चलाना है, उसके खेत करने हैं, वो कौन करेगा? और लखीमपुर में किसान के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई थी, उसके पापा आज भी गृह राज्य प्रधानमंत्री है, उसको भी सस्पेंड नहीं किया गया। अगर अचानक किसान के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री को प्रेम आता है तो ये पहले जो परेशान किया गया था किसान का, उसका भी हिसाब करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे अहम बात, कि जब ये बिल पास हुआ उसी टाइम संसद में बिल पास होता है, जैसे देव जी ने बताया कि लोकशाही में जो भी बनाया जी संसद में प्रस्ताव रखना पड़ता है। मगर हमारा प्रधानमंत्री ने क्या किया? संसद के एक भी सदस्य को विश्वास में नहीं लिया, संसद बुलाई नहीं, डायरेक्टली सुबह 9 बजे आके बोल दिया कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। किसान कैसे मानेंगे? किसान को क्यों भरोसा नहीं है, उसकी भी मैं बात आगे आपको करूंगा। काफी टाइम ऐसा आया, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम आपको 2 गुनी इनकम कर देंगे, मगर आज तक नहीं हुआ। उसका भी टाइम दिया था 2022 का, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, वो भी प्रधानमंत्री ने ही बोला था। काला धन विदेश से आएगा, वो भी प्रधानमंत्री ने ही बोला था। आज तक किसान के एक आदमी, किसान मजदूर, खेत मजदूर, सभी आज तक जो भी प्रधानमंत्री ने किया सब कुछ मान लेते थे, मगर अब क्यों नहीं मान रहा है? अब उसकी बात पर क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि आज तक जो भी बात मानी
उसमें खरे नहीं उतरे प्रधानमंत्री। और अहम बात यह है कि 300 से आसपास सदस्य संसद में है बीजेपी के पास, अगर उसको बुलाए बिना, उसको विश्वास में लिए बिना प्रधानमंत्री ने जो ये ऐलान कर दिया है, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि संसद में जो भी आते हैं वो किसान की चर्चा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये किसान बोल रहे हैं कि संसद में जो भी सदस्य है वो क्या लबर स्टेट है, प्रधानमंत्री उसको विश्वास में नहीं लेते। संसद बुलाए बिना डायरेक्टली प्रधानमंत्री कैसे ऐलान कर भी सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, लेकिन संसद में शायद ये जो इसे पारित भी करना होता है तो शायद उसमें नकारात्मक संसद की ओर से जवाब आ सकते हैं कि नहीं, 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। ऐसे तो 24 तारीख की अगर हम बात करें तो उसमें कैबिनेट की बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले हम ये भी देखते हैं, क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अभी भी आंदोलन जो है उस पर डटे हुए हैं। यहाँ पर उनके 6 मांगों की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी गई है। पहला है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले। दूसरा, अगर मैं बात करूं मांग की, तो बिजली संशोधक विधेयक की वापसी हो। तीसरा है कि पराली जलाने पर किसानों पर दर्ज मामलों की समाप्ति की जाए। अगर चौथे मांग की बात हम करते हैं तो उसमें लिखा है कि विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन के दौरान जो किसानों पर केस दर्ज हुए हैं उसकी वापसी। पांचवी अगर हम मांग देखें तो वो है कि गृह राज्य मंत्री जो है अजय कुमार मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी हो एवं उनकी मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अगर हम छठी मांग की बात करते हैं तो वो ये है कि आंदोलन के दौरान जो जान गंवाई है वो 700 किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले। ये 6 मांगे हैं। अगर ये 6 मांगे पूरी नहीं होती फिर भी आंदोलन चालू रहेगा। यानी 3 कृषि कानून की वापसी हो गई, वो मुद्दा आप छोड़ दीजिए, ये 6 मांग आई नहीं जी। जल्पा जी, पहले जो पहला से किसान संगठन थे तीनों कानून पूछ ले। अब तीनों कानून जब वापस ले लिए हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि तीनों कानून वापस लेते हैं और जब संसद का सत्र मिलेगा तब ये संसद में जो टेक्निकली जो सब कुछ है वो प्रसारित किया जाएगा। तो तीनों कानून वापस ले लिए हैं तो बाद में बोले हैं कि ये कर दो। ये तो जल्पा जी ऐसी बात हुई कि पड़ोस में किसी के साथ पड़ोसी को प्रॉब्लम है तो के बेटे का विवाह है तो वो बोलते हैं कि इंक्रीमेंट हुई है, अभी तक तो नहीं पहुंचेगा, देख ले मैरिज हो गया तो बोलते हैं कि अब तो सब बोले कि अब तो ये बच्चे का मैरिज हो गया, तो बोले कि मैरिज भले ही हो गए मगर पति पत्नी में अनबन बहुत रहेगी, बनेगी नहीं। तो बनने भी लगे और बच्चे भी हुए, बोले कि ये जो बच्चा हुआ है वो शादी तक नहीं पहुंचेगा। ये बातें नहीं चलती जल्पा जी। ये जो सब बातें हैं वो कहीं ना कहीं 2022 तक उत्तर प्रदेश का चुनाव, गुजरात का चुनाव, ये चुनाव के मद्देनजर सब आगे ले जा रहे हैं। और मेरे मित्र अभी राजू भाई करपड़ा बोल रहे हैं कि ऐसा है कानून में ये प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री अचानक आके बोल के ऐसा नहीं चलता। कैसे चलता है? पहले बोल रहे थे प्रधानमंत्री ये कानून वापिस तो ले लो। जल्पा जी, ये मुझे तो ये भी लगता है कि राजू भाई को ये भी पता नहीं होगा कि ये 3 कानून थे क्या, 3 कानून में जोगवाई क्या थी, 3 कानून में प्रावधान क्या थे, और प्रावधान की वजह से आंदोलन हुआ था। तो आंदोलन तो 3 कानून में क्या प्रॉब्लम थे, कौन से कानून में क्या प्रॉब्लम था, ये अंदर जाके राजू भाई नहीं, ये फिर भी बोलना तो सभी को आता है तो बोलते रहते हैं, उसको कुछ करना तो नहीं है। जो भी करना है वो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने पूरे भारत को दिया है, भारत के कंट्री को जो विश्व के वर्ल्ड के जो कंट्री है उसके दायरे में उसके साथ खड़ा कर दिया है। अब ऐसे प्रधानमंत्री को बोल देना कि ये बोले तो नहीं चलेगा संसद में, अब संसद का सत्र आएगा तब होगा। इन्होंने बाद में ये मांग रखी है, बाद में देख लेना एमएसपी की गारंटी सरकार देने की बात करेगी तो बोलेगी कि एमएसपी की गारंटी है
मगर ये चाहिए, वो करना चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये उनके अंदर से अंदर ये बात, एक बात पूरी होती है तो दूसरी बात शुरू होती है, दूसरी बात शुरू होती है तो तीसरी बात। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं 2022 नजर आ रहा है, उनके मद्देनजर कांग्रेस के पर्दे के पीछे हवा देने की भी बात चल रही है। मगर ये राकेश टिकैत जो है कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है और उसके फादर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो सिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये किसानों के लिए आंदोलन नहीं था, ये कांग्रेस के लिए आंदोलन था। अगर किसानों के लिए बोला तो किसान की जो डिमांड थी कि तीनों कानून वापिस ले लो, तो वापिस ले लिए हैं। जो किसान थे तो वो तो घर पे चले गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने बोल दिया है कि किसान अब खेत में लौटे, तो किसान तो खेत में लौट गया है। मगर जिनको 2022 का इलेक्शन नजर आ रहा है, जिनको उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नजर आ रहा है, इंजेक्शन नजर आ रहा है, उनको आंदोलन को चलने देना है, आंदोलन को हवा देना है और आंदोलन को बढ़ावा देना है। मगर किसान अब पहचाना है कि हमारे देश मंत्री ने हमारी बात को मान ली है। किसान के हित में आंदोलन था, फिर भी देश के हित के लिए और खास करके 2-3 राज्यों में जो केंद्र तहलका चल रहा था, उन हितों के लिए कानून वापिस लिए हैं। मगर हित में थे भी वापिस लिए हैं, देश के लिए वापिस लिए हैं, किसानों के लिए वापिस लिए हैं। मैं ये भी कहना कि देश के हित में थे, हित में आंदोलन थे, फिर भी वापस लिया है। इनका मतलब ये हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो संवेदनशील है, किसानों के पीछे जो राजनीति चल रही है उनसे नजर उन्होंने वापस लिए हैं, तो किसानों के हित लिए हैं। अब की ओर आना चाहूंगी जावल जी। यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि लोकशाही की बात होती है, चलो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, कहीं पर अगर उन्हें कुछ गलत लगता है अपना विरोध भी करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था। लेकिन प्रश्न ये होता है कि ये जो एक एग्जाम्पल प्रस्तापित हुआ है, तब कहीं ना कहीं फिर से एक आंदोलन को वेग देने की बात सामने आई है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक जो मशहूर शायर है राणा जी, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो हसरत कृषि कानूनों का हुआ है वही सीएए और एनआरसी का भी होगा। और यहाँ पर अगर हम ओवैसी के निवेदन की बात करें, हाल ही के निवेदन की, तो उनकी ओर से भी ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि भाजपा सरकार अगर एनसीआर और अगर हम एनआरसी की बात करें, अगर उस पर कानून बनाएगी तो यहाँ पर भी शाहीन बाग हम बना देंगे। यानी कहीं ना कहीं फिर से ये प्रस्तापित करने की कोशिश कर रही है कि हम भारी मात्रा में भीड़ में आएंगे और आपको कानून रद्द करना पड़ेगा। सही बात है। जो ये सब हो रहा है, आज देखा कि प्रधानमंत्री जी को कायदे तीनों वापस लेने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही शर्मजनक या फिर दुखद घटना बताई कि संसद के अंदर तीनों बिल पास हुए और आगे जाके कायदे के रूप में प्रस्तावित हुए। उनकी जो पूरी जो नॉलेज है वो छोटे से किसान तक पहुंची ही नहीं है। और जो भी मांग है उनकी, वो तीनों मांगे कंप्लीट भी हो गई और उनके बाद उन्होंने अपनी मनगढ़ंत या फिर जो भी चीजें है अभी प्रस्तुत की है कि टिकैत जी ने बताया कि भाई अभी जितने किसानों को कैद करके रखा है तो उनको छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर के केस वापस ले लिए जाए। बरोबर, तो कायदे की हार मुझे तो दिखती है। ये कायदे का अनुशासन नहीं दिख रहा है, चाहे वो किसान करे, चाहे वो आम आदमी करे, चाहे ओबीसी के लोग करे या फिर भारत के अंदर कोई भी इंसान करे। मतलब ये तो एक पूरा मोडस ऑपरेंडी हो जाएगा। कैसे आंदोलन करके हम अपनी मनगढ़ंत चीजें कुछ भी करवाते रहेंगे, समझेंगे या किसी के इशारे पे भी पूरा ये एजेंडा चलता हो सकता है। बरोबर, ऐसा नहीं है कि पर प्रधानमंत्री जी ने लोकशाही में किसानों को सुना
ऐसी एक चीज अभी प्रस्तावित हो रही है जो प्रधानमंत्री जी ने तीनों आंदोलनकारियों के लिए ये जो वापस लिए उसके ऊपर से कि आगे क्या इन तीनों कायदे को रखेंगे, उसमें कोई भी सुधारा करेंगे या फिर वो आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे। अभी तक कुछ भी इसके अंदर प्रभाव नहीं पड़ा है। जी समिति बैठेगी, उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद में होगा। पूरा खत्म करेंगे, उसमें कुछ सुझाव आएगा या क्या करेंगे ये तो कोई निर्णयात्मक पासा नहीं है, पर एक कायदे और कानून की व्यवस्था में खोट दिख रही है कि ऐसे तो आंदोलन करके, और ये आंदोलन अहिंसक नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो इसके अंदर कितने लोगों की जान गई, सरकारी संपत्ति और कितनी और चीजों का नुकसान हुआ। अगर जो भी किसान है उनके ऊपर लगे हुए कायदे या फिर उनकी वापस लिए जाते हैं, फिर भी देश का जो नुकसान हुआ है, लोगों का जो नुकसान हुआ है, वो तो कभी सम्मिलित नहीं हो सकता है कायदे वापस होने की वजह से भी। पर एक एजेंडा बनना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए। कोई भी कायदा आता है तो छोटे से छोटे किसान तक या फिर कोई भी कायदा जिनके लिए लागू होता है तो उनको वो समझ में आए, ऐसी परिभाषा होनी चाहिए कोई भी एक्ट की, कोई भी बिल की, ताकि सामान्य इंसान भी उसको अच्छी तरीके से समझे और कोई भी एजेंडा वाले लोग वो चीज को खुद समझ के उसका इंटरप्रिटेशन नीचे के लोगों को ना करे। ये अभी एक लोकशाही का एक एजेंडा होना चाहिए। और संसद के अंदर कानून बनता है तो पूरे देश के लिए बनता है। वहां 4-5 लोग, आप खुद सरकार से नहीं बनता है, बहुत सारे लोग होते हैं और हमने खुद लोगों को चुन के वहां बिठाया होता है, अपने ही लोग हैं, तो उसके ऊपर सोच विचार करके ही करेंगे। तो ये कायदे और व्यवस्था के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और तो क्या। जी बिल्कुल, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी देव जी। यहाँ पर प्रश्न एक और है कि चलो कृषि कानून की अगर हम बात करते हैं तो चलो सरकार में अगर हम बात करें तो वो सामने से आए, प्रधानमंत्री आए, तीनों कृषि कानूनों की वापसी ले ली। अगर हम बात करते हैं किसान आंदोलन में जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने ये फैसला ले लिया कि नहीं, संसद में जब तक ये बिल रद्द नहीं होगा और हमारी जो 6 मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से खसेंगे नहीं, यानी हटेंगे नहीं। अब सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है, अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश नोएडा की बात करते हैं या फिर हम दूसरे हरियाणा की बात कर ले, वहां पर भी कई टोल नाके हैं जहां पर कब्जा किया गया है जिससे आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हम दिल्ली नोएडा की बात करते हैं तो वहां पे जो संलग्न हाईवे बनाया गया है कि नोएडा से अगर दिल्ली जाना था जिसमें 20 मिनट का समय लगता था, लेकिन क्योंकि वहां पर अभी चक्का जाम है इसीलिए लोगों को घूम के जाना पड़ता है, जहां पे ट्रैफिक की समस्या होती है, समय हो गया 2 घंटे का। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी भी गंवा दी इसी चक्कर में, या तो फिर कई ऐसे लोग हैं जिन्हों को पेट्रोल डीजल की जो कीमत है जो इतनी ज्यादा है उसकी वजह से अब नहीं उनसे ये होता, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जितना वो कमाते हैं उससे ज्यादा, क्योंकि ट्रैफिक में उन्हें व्हीकल स्टार्ट रखना पड़ता है कि अगर थोड़ा सा ये खसा आगे वाला व्हीकल तो तुरंत लाइन में लग जाओ वरना और कोई आ जाएगा। यानी ये जो पूरी समस्या है वो आम लोगों से जुड़ी हुई भी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा गया था और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपना जो विरोध है वो शांतिपूर्ण तरीके से रखने का वो है अधिकार, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि तीसरा कोई व्यक्ति इससे परेशान ना हो जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, मैं एक तो मैडम की बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि पूरे विश्व में इतना लंबा अहिंसक आंदोलन कहीं नहीं चला, तो ये आंदोलन बिल्कुल अहिंसक था। कुछ छुटपुट हिंसाएं हुई है और उसको किसान मोर्चा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, मैंने अपनी बात नहीं की, आपके बीच में नहीं डाटा है तो मैं आप मत बोलिए, मैं अपनी बात रख लूं। संयुक्त किसान मोर्चा ने जो भी हिंसक घटनाएं हुई है उसको कंडम किया है और ये कहा है कि ये जिन्होंने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इतना 1 साल तक 700 किसान मर गए, मतलब किसी के पेट्रोल या किसी को 2 घंटे जाने से जो परेशानी हुई वो भी कंडम करते हैं, बट उसके अलावा 700 लोग मर गए।
तो किसी की जान से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, किसान की जान से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। पर तीसरे व्यक्ति जिसे कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? हर कोई अनाज इस देश में हर कोई अनाज खाता है, बिल्कुल इस देश में हर कोई अनाज खाता है, मिट्टी नहीं खाता है, और वो किसान का उगाया हुआ अनाज खाता है। पैसे देते हैं और बिचौलिए वो किसान का उगाया हुआ अनाज खाता है। तो सरकार, आपने जो बात पूछी, आम लोग, अगर मैं खा रही हूँ तो मुझे कोई मुफ्त में नहीं दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं खरीद कर ला रही हूँ। आपने जो बात पूछी थी कि ये 1 साल तक लोगों को इतनी परेशानी हुई, तो उसके जिम्मेदार सरकार, उसकी जिम्मेदार 100% सरकार है। 1 साल तक कहां सो गई थी? आपने जब आंदोलन शुरू हुआ तब आपको ही करना चाहिए था कि 1 साल में आपको वापस ले लेना चाहिए था, 1 महीने में, 2 महीने में। लेकिन वो जगह भी तय करो कि आम लोग परेशान ना हो। सरकार को आप बोलो, 10 बार बोलो, देखिए वो क्या है वो डिटेल में बोलो कि अभी भी ये तकलीफ हमें है और ये है मुद्दा। जलपा जी, मैं उस आंदोलन में गया हुआ हूँ। किसान जा रहे थे दिल्ली जा रहे थे, मैदान में जा रहे थे। किसानों को हाईवे पे, टोल नाके पे रोका गया है। किसानों ने रोक के नहीं बैठे थे, किसानों को वहां सरकार ने रोका है। ये समझने की जरूरत है। आपकी और आना चाहूंगी शैलेश जी, क्या बीच में आपने रोक के रखा है हाईवे पर, टोल नाके पर? आम लोग परेशान हो रहे हैं शैलेश जी। आंदोलन करने का जलपा जी सभी को अधिकार है, मगर यह आंदोलन कैसे हाईजैक हुआ था, कैसे लाल किले को रक्त-रंजित किया था। मेरे भाई अभी बोल रहे थे, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे थे कि अहिंसक था, तो ये 700 लोगों की हिंसा हुई, वो अहिंसक कैसे ये कैसे अहिंसक बोलते हो आप? पहले अहिंसक बोलते हो, बाद में 700 लोगों की हत्या भी हुई है, तो दो जगह क्यों बोल रहे हो? 700 लोगों की जान गई है। और शैलेश जी, प्रश्न मेरा ये था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप किसी भी हाईवे को ब्लॉक नहीं कर सकते, आप किसी भी रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते, आवाजाही बंद नहीं होनी चाहिए। शैलेश जी, फैसला कब? 3 कृषि कानून वापसी नहीं, आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, मुद्दा ये भी आता है। आए हैं या और किसी को सुनना या शैलेश सुनने के लिए कौन खाना दे रहा था? आंदोलन में कौन खाना दे रहा था? कौन आंदोलन को पैसा दे रहा था? कौन आंदोलन चला रहा था? आपको मालूम है? आप अभी बोल रहे थे कि मैं गया था आंदोलन में, कौन खाना दे रहा था? भारत विरोधी तत्व, भारत के सामने जो लोग हैं वो खाना दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि भारत में ऐसा आंदोलन, ये बहुत सही आर्गुमेंट है कि आपकी सरकार के खिलाफ कोई भी बोले वो भारत के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ कोई भी बोले वो इस देश के खिलाफ, कोई अपने हक की बात करे वो इस देश के खिलाफ। ये कहाँ की बात है? लोकशाही में ऐसे नहीं चलता है, लोकशाही में ऐसे नहीं चलता है। कृषि कानून आपको समझ में आ गए, बाकी लोगों को नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि कृषि कानून की सारी अच्छाई है सिर्फ बीजेपी वालों को पता है? ये कौन सी बात है? पर शैलेश जी, चलो ये भी बात है, अगर आगे से कोई भी कानून लाएंगे, क्या इसकी विस्तृत चर्चा होगी या नहीं, या फिर आम लोग भी परेशान हो, जिससे रिलेटेड है वो भी वहां पर बैठ जाए, घर बार छोड़ के? मतलब विस्तृत चर्चा होगी या नहीं अब संसद में? क्योंकि शीतकालीन सत्र की हम बात करें, 29 नवंबर को आ रहा है, हर बिल पे विस्तृत चर्चा होगी या नहीं? भले ही बहुमती किसी भी पार्टी की है, लेकिन चर्चा होगी या नहीं, वही फैसला, संसद में ही फैसला। हाँ, चर्चा होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि इस पे विस्तृत चर्चा होगी, और ये बिल वापस लेने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। और मैं दुख के साथ चाहता हूँ कि तो खेडूत के लिए लाई थी, मगर जो बिचौलिए हैं वो किसानों को दूसरी बातें समझा रहे थे, इसीलिए किसान बहकावे में आ गए हैं। और किसान के हित के लिए और देश के हित के लिए किसानों की मानी है प्रधानमंत्री ने, और ये कानून वापिस लिए है। चलो मानी है, ठीक है, तो किसानों को भी, चलो ठीक है, वापसी कर ली जी। शैलेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आपकी और फिर लौटेंगे, आपकी और आना चाहूंगी राजू जी। यहाँ पर प्रश्न ये भी है, जैसे ही ये कानूनों की वापसी हुई, ये भी रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि पंजाब में आने वाले समय में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, शायद इसके चलते भी नाराजगी जो वहां के लोगों की ज्यादातर देखी गई है, और विरोध सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये 3 स्टेट में सबसे ज्यादा देखा गया है। तो क्या लगता है, अगर हम बात करें, अगर राकेश टिकैत की बात करते हैं, तो हमने देखा था कि वहां पर गाजीपुर की बॉर्डर की अगर हम बात कर ले, वहां पर हुई किसान पंचायत की अगर हम बात कर ले, या फिर हम और कहीं पे हुई किसान पंचायत की बात कर ले, राकेश टिकैत ने यह साफ तौर पर बीजेपी को चैलेंज किया था कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी को हम नहीं जीतने देंगे। ठीक है,
अगर हम बात करते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब में भी इलेक्शन होने हैं, अगर वहां पर देखा जाए तो अभी भले ही कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अगर दूसरे पायदान की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी आती है, और आम आदमी पार्टी जानी जाती है। वहां पर जो केजरीवाल जी गए थे पंजाब के दौरे पर, वहां पर बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपके जो बीच कनेक्शन की तकलीफ है वो भी दूर करेंगे, हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे, हम आपको फ्री हेल्थ सर्विस देंगे, हम आपको ये देंगे। अगर आम आदमी पार्टी वहां पर जाती है, क्या लगता है क्या होगा? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस से अलग हो गए, उन्होंने भी अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। और जब ये कानूनों की वापसी हुई, क्योंकि वो खुद भी प्रस्ताव लेकर गए थे किसानों का सरकार के पास में कि आपको कृषि बिल जो है वो वापस लेने चाहिए, और जैसे ही कृषि बिल वापस भी हो गए तो उन्होंने एक मीडिया को ये भी कहा इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कि अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है, अब चाहे तो वो आगे जाके बीजेपी के साथ भी नजर आ सकते हैं, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन में। क्या लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी है पंजाब में, दूसरे पायदान पर क्या रहेगी इफेक्ट? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है। राजू जी अपना जवाब दीजिए। मैं सभी पैनल के गेस्ट को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम किसान और किसान के लीडर के लिए कोई अनाप शनाप शब्द का यूज ना करें। हम कोई भी ऐसे हम किसी किसान पर आक्षेप नहीं कर सकते। अगर किसान लीडर जो भी है उसके पीछे लाखों किसान अभी तक खड़े हैं, उसके ऊपर हम कोई आक्षेप नहीं करते हैं। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ। बात रही दूसरी कि ये जो हमारे बीजेपी के मित्र थे शैलेश जी, उन्होंने बोला कि नुकसान क्या है, राजू जी हमें बताएं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ शैलेश जी, आपको और बीजेपी के एक एक प्रवक्ता को चैलेंज कर रहा हूँ कि जाहिर में चर्चा करने के लिए बैठिए, 100 से ज्यादा नुकसान आपको मैं गिनाऊंगा। और बात रही दूसरी, जो आपने बोला था अभी के ये सभी लोग परेशान हो रहे हैं ये आंदोलन से, पहले तो मैं आपको एक साफ बात कर दूं कि आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा अभी चला रहा है और किसान लीडर चला रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये आंदोलन चला रही नहीं है जी। अगर मेरा सवाल है, आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं जिनको शायद पॉलिटिक्स से और भी कुछ लेना नहीं? मेरा प्रश्न साफ है आपसे। देश आजाद हुआ उसी टाइम पे आंदोलन चल रहा था। जब देश आजाद हुआ उसी टाइम पे जलियांवाला बाग में काफी हमारे जवान शहीद हुए थे, काफी लोग शहीद हुए थे। जलियांवाला बाग को आप कंपेयर नहीं कर सकते किसान आंदोलन से, सबसे पहला। अरे 700 से ज्यादा किसान यहाँ पर ये है कि आम लोग कब तक परेशान होंगे? मेरा प्रश्न साफ है। अगर मैंने बात की है कि किसानों को कहीं पे तकलीफ है, वो अपनी बात रख सकते हैं। मैंने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हर एक को अधिकार है कि शांतिपूर्ण तरीके से तीसरा व्यक्ति अपने से अफेक्ट ना हो, वैसे आप अपना विरोध कर सकते हो। दलपा जी मैं उसका भी जवाब आपको देता हूँ। मैं यहाँ पर हर लोग की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही। सभी लोग की बात कर रहा हूँ जलपा जी, आप भी सुनिए, सभी लोग की बात कर रहा हूँ। 1 साल के बाद प्रधानमंत्री आके बोलते हैं कि हमारी ये गलती थी। उन्होंने आज ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री का ये जो डिसीजन हम उन्हें नहीं समझा पाए जी, और कृषि कानून हम रिपील करते हैं। जिम्मेवार प्रधानमंत्री खुद ही हुए, 700 किसान और सभी लोग परेशान हुए, उसका जिम्मेवार भी प्रधानमंत्री है। और कौन है? प्रधानमंत्री की वजह से तो ये सब हुआ। और दूसरी बात, हमारा जो ये मैडम एडवोकेट बता रहे थे कि ये वैसे किसान के ऊपर जो केस हुए वो वापस लेंगे तो ये होगा, किसान के ऊपर जो केस हुए वो वापस लेना नहीं चाहिए। मैडम जी, आप पैसा देकर ही किसान की सभी फसल खरीदते हो, हम भी देखते हैं, हम भी मानते हैं, मैं खुद ही किसान हूँ। मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। किसान हो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मैडम जी मैं यही बोल रहा हूँ, अपनी जो बात शुरू की तब आपने जबरदस्ती क्यों थोपे जा रहे हो? और किसान के लिए कोई संवेदना नहीं थी, संवेदना ओनली उसके कॉर्पोरेट मित्र के लिए थी, किसान के लिए नहीं थी। और दूसरी बात बताऊं कि ऐसा तो काफी घोटाला किया है। मैं के न्यूज के माध्यम से जलपा जी कहना चाहता हूं कि किसान की एक एक योजना में घोटाला मैं सामने लाऊंगा। मेरे सामने किसी को बिठाइए, मैं जाहिर में चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आप ला सकते हो, ये अधिकार है। जाहिर में चर्चा करने के लिए मैडम राजू जी ने जो शुरुआत की, लेकिन तीसरा व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, तीसरा व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। राजू जी ने जो शुरुआत की और पहले बोला कि किसान और किसान के नेताओं के लिए कोई भी टिप्पणी या उनके लिए कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो पहले तो मैं उस बात से तो सहमत हूँ सर जी। और किसी के लिए भी गलत बात या फिर आक्षेप करना नहीं चाहिए। तो इससे हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए या फिर हमारे देश के कोई भी नेता के लिए या फिर कोई भी छोटे से छोटे इंसान के लिए भी आक्षेप
जाने बिना या जानकर भी नहीं करना चाहिए, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बरोबर। तो आप कितने सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को ऐसे ही बोलते रहते हैं और बेवजह गालियां भी देते हैं लोग। तो मैडम, आज तक प्रधानमंत्री ने कभी योजना में किसानों के साथ चीटिंग किया है, इसीलिए बोल रहे हो। और हम उसका चीटिंग की तो बात ही नहीं है मैडम, पूरी ये आपका कायदे की नॉलेज समझ नहीं है सर। आप क्यों बार बार बोल रहे हैं? कायदे की समझ नहीं है। ठीक है, चलो जो भी हुआ, किसी ने किसी आक्षेप किया, पर यहाँ पर महत्वपूर्ण 3 सवाल है। एक तो किसान तीन लोग कृषि दूसरे लोगों कानून को की वापसी परेशान का करके ऐलान कर दिया है अपनी काम नहीं प्रधानमंत्री करवा नरेंद्र सकते। मोदी ने। क्या ये सही में संसद में रद्द हो जाएंगे? दूसरी बात, ये किसानों ने जो पत्र लिखा है उसमें क्या सही में अगर नरेंद्र मोदी एमएसपी पे कानूनी गारंटी बनाते हैं या नहीं, या दूसरी मांग है उसका क्या फैसला होता है? तीसरी चीज ये भी आती है कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि कमेटी की रचना की जाएगी ताकि एमएसपी जो है वो पारदर्शी रहे। वो कमेटी कब बनेगी, उसका मेंबर क्या होगा, या फिर कमेटी बनने के बाद भी कोई विवाद होगा, या फिर ऐसा होता है कि इसमें टाइम चला जाता है, अगर कोई भी खोल के देखे तो उनके पास तो कुछ नहीं आता, यानी किसी को कोई लाभ नहीं होता, चाहे कोई भी हो वो। जी देव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रश्न ये भी है कि हमें अपने कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, देखिए, या फिर हम मतलब राजनीति में ही जुड़ जाए या क्या कर जाए? जलपा जी, एक बात तो बहुत साफ है कि ये आने वाले यूपी के इलेक्शन, ये सिर्फ बीजेपी के लिए इलेक्शन नहीं है, ये हर पार्टी के लिए इलेक्शन है। वहां हर पार्टी लड़ती है, ठीक है? बिल्कुल। यूपी के और पंजाब के और गुजरात के और बाकी जगह के जो देश के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें सत्ताधारी पार्टी को, आज केंद्र की सरकार को ये लग गया कि किसानों, 1 साल से किसान बैठे हैं जिसका ग्राउंड पे उनको नुकसान होने जा रहा है। एक चीज ये है, किसान आज वापस क्यों नहीं जा रहे, उसका बहुत साफ ये है कि जब प्रधानमंत्री हमारे 2014 में आए, उससे पहले उन्होंने जो वादे किए थे, 15 लाख देने का वादा किया था, और उसके बाद ये कह दिया गया कि ये तो एक जुमला था। तो ये कोई भरोसा नहीं है कि कल उठ के कह दे कि प्रधानमंत्री टीवी पे आए थे, 9 बजे बोले थे, ये तो एक जुमला था। तो किसान क्या दोबारा इतनी तादाद में आंदोलन खड़ा कर पाएंगे? इसीलिए किसानों की ये मांग है कि भाई संसद में पास करो, कानूनी तौर पे एमएसपी की गारंटी दो, कानूनी तौर पे हम वापस चलेंगे। किसी को अपना घर, आपको, मुझे या किसी को घर परिवार छोड़ के 1 डिग्री 2 डिग्री ठंडी में या बरसती धूप में किसी किसान को वहां बैठने का शौक नहीं है। तो एक चीज है कि वहां किसी को आंदोलन करने का शौक नहीं है, और आंदोलन करना इस देश में हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिला है। आंदोलन लोग कब करते हैं, चाहे वो किसी एक पानी के लिए, अगर किसी के घर पानी नहीं आ रहा उसके लिए अगर आंदोलन हो रहा है, तो जब उसकी सत्ताधारी पक्ष या जो अधिकारी है वो जब नहीं सुनते तब वो आंदोलन करने जाता है। सीधा का सीधा कोई आंदोलन करने नहीं निकल जाता है। लोकतांत्रिक देश है, लेकिन तीसरा व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। मैं अपने शब्द फिर से दोहरा रहा हूं, और अहिंसक होना चाहिए। भारत की पहचान अहिंसा है। भारत की पहचान गांधी और अहिंसा है, और गॉडसेवादी लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। जी ठीक है, हम अहिंसा है, उसके अंदर की और पहले तो ये पूरा कई बार ये होता है कि हम अगर किसी की विचार सरणी के बात करते हैं तो शायद हम पुराने लोगों का अपमान कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखें। गांधी और गॉडसे लाएंगे तो फिर कंगना राणावत भी आएगी और ये मुद्दा भटक जाएंगे। आपकी और लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा जावल जी, समय का थोड़ा अभाव है। प्रश्न ये उठता है कि अगर ये कानून की वापसी चलो हो जाती है, संसद में ये बिल पारित भी हो सकता है, लेकिन क्या सीए और एनआरसी का जो निवेदन आया है ओवैसी का, उससे क्या? क्योंकि ये साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो उसी में वही शाम को हमने देखा था कि सुबह तो प्रधानमंत्री आए हैं, यहाँ पर चलो जलेबी बांटी जा रही है कि चलो तीनों कृषि कानून जो है वो अब वापिस ले रही है सरकार, और भी कुछ चाहे उससे पहले मुद्दा आ जाता है यहाँ पर एनआरसी का, सबसे मुद्दा आ जाता है सीएए का, फिर पता नहीं क्या होता है। और कई बार ये होता है सोशल मीडिया में कुछ कमेंट में लोगों को पता नहीं चलता है कि वो क्या लिख रहे हैं, क्यों अपने देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये सोशल मीडिया पर। अभी ये जो तीनों ओरली लिए हैं प्रधानमंत्री जी ने वापस, उसके ऊपर पूरी चर्चा विचारणा होगी, समिति होगी, रिपोर्ट बनेगा, उसके अंदर क्या करेंगे वो तो नेक्स्ट प्रोसेस में सामने आएगा। तब तक किसानों को वेट करना पड़ेगा। और सेकंड थिंग ये है कि इससे भी अच्छा किसानों के लिए कोई अच्छी चीज है जो कायदे के रूप में छोटे से छोटे किसान, मैं किस किसान की बात कर रही हूँ मैडम जी, राजू जी और सर जी आप सुन लीजिए, ऐसे किसान जिनकी जो जमीनों के ऊपर सिर्फ खेती करते हैं, जमीन उनकी नहीं है जी, मजदूर, खेत मजदूर जिन्हें बराबर कहते हैं हम। हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल यस, बिल्कुल सही बोले। 80% जमीन जिनकी है वो खुद खेती नहीं करते हैं, वो मजदूर लोगों से करवाते हैं। तो
तो छोटे से छोटे लोगों की हालत तो आज पूरे देश के अंदर वही की वही है। जी, वही घूम फिर के हम तो वही आ गए। सिर्फ कुछ वही लगा था लोग कि चलो खाते कुछ हैं। तो होगा, कुछ तो सुधार हाँ, होगा, या और चलो परेशान डिस्कशन निकलेगा, एक बीच का कोई रास्ता भी, निकलेगा। यस कोई भी आंदोलन अल्टीमेटली होता है, कोई भी वहीं आके खड़े हो गए मतलब। यस, और कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी आंदोलन देख लो, उसके अंदर पीसता तो छोटा इंसान ही है। उसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये आंदोलन अहिंसक था, हिंसक था, उसका ये प्लस पॉइंट है, उसका ये माइनस पॉइंट है। चाहे कोई भी आंदोलन आप ले लो, जी, तो उसके अंदर सबसे छोटे इंसान को ही गवाना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, सब हाँ, अपनी ओर से, कोई अपने आंदोलन इंसान को होने खोता है, चाहिए, कहीं अपनी नौकरी पूरे खोता है, तो एजेंडे कोई के कुछ साथ और होने खोता है। चाहिए। हाँ, आंदोलन होने चाहिए, पूरे एजेंडे के साथ होने चाहिए, प्रोजेक्ट के साथ होने चाहिए, जिसमें दूसरे लोगों को परेशानी न हो, कायदा और व्यवस्था की पूरे मायने ध्यान में रख के आंदोलन होने चाहिए। जी बिल्कुल। बस आप इतना सभी, ही मैं कहना जी, चाहूंगी। बिल्कुल, समय का थोड़ा अभाव है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश पर्व के दिन आए, उन्होंने ये कहा कि हम कुछ किसान के वर्ग है जिन्हें समझा नहीं पाए, इसीलिए हम कृषि कानून को वापस लेने का फैसला हमने किया है। अब प्रश्न ये है कि वहां पर अगर हम राकेश टिकैत की बात कर ले, उनके तरफ से ये निवेदन आया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक संसद में ये बिल रिपील ना हो, और उन्होंने प्रधानमंत्री, अगर हम ये संगठन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख के उन्होंने 6 मांग भी रखी है कि ये सारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो यह आंदोलन जारी रहेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि चलो तीनों कृषि सरकार की ओर से बात करें, सरकार तो बोल दिए कि हम नहीं समझा पाए इसीलिए हम तो वापिस ले रहे हैं, यानी कि पीछे हट उन्होंने कहीं पे कर दी। अगर यहाँ की बात करते हैं तो पहले था कि बस हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें कोई कृषि कानून में सुधार नहीं लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कृषि कानून वापिस लो। अब वापिस तो ले लिए गए, लेकिन अब क्या? प्रश्न यह भी उठता है कि वहां पर रहने वाले आम लोगों का क्या, जिनकी शायद लाइफ इससे डिस्टर्ब हो रही है, और हाँ, जिनका शायद कुछ लेना देना नहीं है, ना उन्हें सरकार से कोई मतलब है, ना जो आंदोलन कर रहे हैं उससे। क्यों? क्योंकि सब खाते हैं अपने पैसे पर। बात यही है कि किसानों अगर इतनी भारी मात्रा में उत्पादन करता है अनाज का, उसको पैसे नहीं मिलते तो पैसे कहां जाते हैं? हमारे और आपके जैसे आम लोग, हम देख रहे हैं कि अभी सब्जियों के दाम क्या है, हम ये महंगाई का सामना कर रहे हैं। अगर हम ज्यादा रुपए देते हैं और यहाँ पे किसानों को लाभ नहीं मिलता तो पैसे जा कहां रहे हैं? और प्रश्न ये भी है, सबसे गंभीर प्रश्न, कि हमारा देश कृषि प्रधान तो कहलाता है, लेकिन क्यों हम अभी भी टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों के मुकाबले कई पीछे हैं? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? अब उम्मीद तो रखते हैं कि ये जो भी है, अल्टीमेटली तो हम जहां पर खड़े थे वहीं पर आकर खड़े हो गए, लेकिन अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कमेटी बनाने की बात की है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी होंगे, किसान भी होंगे, वहां पर कृषि अर्थशास्त्री भी होंगे, वहां पर क्या कुछ ऐसा निर्णय लिया जाता है कि जिससे कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ावा मिले? ये देखना रहा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।